वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी रिवील में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक हॉरर मूवी की स्टोरी जिसका नाम है टॉक टू मी। और वाकई में काफी टाइम बाद एक अच्छी हॉरर मूवी देखने को मिली। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इट्स ऑलवेज फ्री। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कोल नाम का लड़का एक हाउस पार्टी में अपने भाई डैकेट को ढूंढ रहा है। पार्टी में मौजूद लोगों से पूछने पे उसे पता चलता है कि डैकेट उस घर के ऊपर वाले कमरे में है और अजीब हरकतें कर रहा है। उस कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। कोल कई बार दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन डैकेट उसकी बात का क्लियर जवाब नहीं देता। कोल दरवाजा तोड़ देता है। डैकेट की पीठ पे नाखून के निशान बने हुए थे। डैकेट कहता है, क्या तुम उन्हें देख सकते हो? वो इसी कमरे में हैं। जब कोल उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो वो कहता है, मुझे पापा ने बताया कि तुम कई सारे लोगों को मारने वाले हो। कोल उससे कहता है कि पापा कई साल पहले मर चुके हैं। फिर डैकेट उससे कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। कोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोल जब उसे कमरे से बाहर लाता है तो वहाँ मौजूद लोग उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कोल उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल इसके बाद डैकेट बाहर निकल के खुद की जान ले लेता है। इस तरह इस मूवी की कहानी शुरू होती है। अब कहानी शिफ्ट होती है मियाँ पे। आज मियाँ की मदर को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मियाँ और उसके फादर के रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसलिए दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे। ऐसे में उसे रायली का फोन आता है और मियाँ उसे लेने चली जाती है। रायली मियाँ की बेस्ट फ्रेंड जेड का छोटा भाई है। रायली को लेने के लिए जेड को आना था, लेकिन जब वो नहीं आई तो रायली ने मियाँ को बुलाया। दोनों तेज आवाज में गाने सुनते हुए रायली के घर जा रहे थे। तभी मियाँ की नजर सड़क पे पड़े एक कंगारू पे जाती है जिसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। वो दर्द से तड़प रहा था। उसे देख के मियाँ समझ गई थी कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए रायली के कहने पे वो उसे मारने का डिसीजन लेती है ताकि उसे दर्द से मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब मियाँ उस कंगारू के ऊपर गाड़ी चढ़ाने ही वाली थी कि उसका मन बदल जाता है और वो अपनी कार साइड से निकाल लेती है। वो रायली से कहती है कि मैं उसकी जान नहीं ले सकती। इसके कुछ देर बाद दोनों रायली के घर पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जेड ने रायली का नंबर म्यूट कर रखा था और उसके दिमाग से रायली को घर लाने की बात निकल गई क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड डेनियल से बात कर रही थी। इसके बाद मियाँ उसे एक मोबाइल क्लिप दिखाती है जिसमें उनके साथ पढ़ने वाली लड़की हेली अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर में कोई शैतानी आत्मा घुस गई हो। मियाँ उससे कहती है कि हमें भी चल के देखना चाहिए कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, लेकिन जेड मना कर देती है। फिर मियाँ उससे कहती है कि आज मेरी माँ को मरे 2 साल हो गए हैं और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं अपना ध्यान भटकाना चाहती हूँ। तो जेड इस शर्त पे चलने को तैयार हो जाती है कि डेनियल भी उनके साथ आएगा। थोड़ी देर में जेड की मॉम सू घर आ गई थी और उससे मिलने के बाद जब जेड और मियाँ घर से बाहर जा रहे थे तो दरवाजे पे उन्हें रायली मिलता है। वो भी उनके साथ आने की जिद कर रहा था। पहले तो जेड मना कर देती है, लेकिन वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गई तो मैं मॉम को बता दूंगा कि तुम आज मुझे घर लाना भूल गई थी। मजबूर होके जेड को उसे अपने साथ लाना पड़ता है। मियाँ जेड को एक और वीडियो दिखाती है जिसमें कोई सेम पहले वीडियो जैसी हरकतें कर रहा था, लेकिन जेड उससे कहती है कि ये सब फेक है। इसके बाद तीनों उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे। मियाँ सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। इतने में डेनियल भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद वो सब मेन इवेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल जॉस नाम के लड़के के पास एक रहस्यमयी हाथ था जिसे पकड़ के टॉक टू मी कहने पर वो लोग प्रेत आत्माओं से बात कर सकते थे। अटेंशन पाने के लिए मियाँ कहती है कि मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन मियाँ को इस बारे में कुछ पता नहीं था। हेली कहती है कि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा हमें टाइम का ध्यान रखना है और 90 सेकंड से पहले हमें कनेक्शन ब्रेक करना होगा। मियाँ पूछती है कि 90 सेकंड्स के बाद क्या होगा। वो उसे बताती है कि प्रेत आत्मा तुम्हारे शरीर पे कब्जा करने की कोशिश करेगी और जॉस उससे कहता है कि अगर इस दौरान तुम मर गई तो वो अनंत काल तक तुम्हारी आत्मा को टॉर्चर करते रहेंगे। इसके बाद हेली एक कैंडल जलाते हुए कहती है कि इससे दूसरी दुनिया का गेट ओपन होता है और उसे बंद करने के लिए हमें कैंडल बुझानी होती है। फिर जॉस अपने बैग से एक हाथ निकालता है और मियाँ जैसे ही टॉक टू मी कहती है उसके सामने एक बूढ़े इंसान की आत्मा थी। मियाँ ये देख के डर जाती है और अपना हाथ खींच लेती है। उसे देख के वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं। वो पूछती है कि वो कौन था। हेली उसे बताती है कि ये हम नहीं जानते क्योंकि हर बार एक नई आत्मा आती है। हेली उससे कहती है कि तुमने इसे ठीक से नहीं किया,
तुम्हें उस आत्मा से कहना था कि मैं तुम्हें अपने शरीर में आने की इजाजत देती हूँ। मिया बहुत डर चुकी थी। जेड को लग रहा था कि मिया एक्टिंग कर रही है, तो जेड को गलत साबित करने के लिए मिया उस प्रोसेस को पूरा करने की ठान लेती है। और जब वो दोबारा उस हाथ को पकड़ती है तो इस बार उसके सामने दूसरी प्रेत आत्मा थी, और जैसे ही वो कहती है आई लेट यू इन, वो आत्मा उसके अंदर आ चुकी थी। इसके बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। ये देख के सब एक्साइटेड हो रहे थे। फिर वो रायली की तरफ इशारा करके कहती है कि वो सब तुम्हें मारना चाहते हैं। हेली कहती है 83 सेकंड्स हो चुके हैं। तो जॉस उसके पास जाके उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ नहीं छुड़ा पाता। फिर हेली और जॉस दोनों मिलके उस हाथ को मिया से अलग करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 90 सेकंड से ज्यादा हो गए थे। तो हेली घबरा के मिया से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मिया कहती है इसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। रात को मिया जेड के घर आ गई थी। रायली को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, तो वो पहले जेड के पास जाता है, लेकिन जेड उसे अपने कमरे में सोने से मना कर देती है। फिर रायली मिया के पास जाता है। फिर दोनों बातें करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया की मदर ने नींद की गोलियां खा के सुसाइड किया था। कुछ देर और बात करने के बाद रायली को नींद आ जाती है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो आत्मा अभी भी मिया के शरीर में थी। नेक्स्ट डे जेड हेली के पास जाके कहती है कि क्या हम उस प्रोसेस को दोबारा कर सकते हैं। पूछने पे वो बताती है कि डेनियल भी प्रेत आत्माओं से बात करना चाहता है। हेली मान जाती है। सब रात को 10 बजे जेड के घर पे मिलने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले डेनियल आता है। उसके आते ही जेड की मदर को शक हो गया था कि आज उनके घर में पार्टी होने वाली है। वो कभी जेड तो कभी रायली से पूछ के सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन सब पार्टी की बात से इनकार कर देते हैं। सू की नाइट शिफ्ट थी, और उसके जाते ही जोश और हेली भी वहां आ जाते हैं। उस दिन रायली का दोस्त जेम्स भी आया हुआ था। इसके बाद वो फिर से उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और आज सबसे पहले डेनियल ट्राई करता है। पहले तो वो भी डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो प्रेत आत्माओं से कहता है आई लेट यू इन। और फिर डेनियल जेड के कुत्ते का मुंह चाटने लगता है। वहां मौजूद सब उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जेड जैसे ही कनेक्शन तोड़ती है, डेनियल होश में आ जाता है। वो सबसे उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन हेली वीडियो डिलीट करने से मना कर देती है। डेनियल नाराज होकर कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद मिया कहती है कि मैं दोबारा प्रेत आत्माओं से बात करना चाहती हूँ, और फिर एक एक करके सब प्रेत आत्माओं से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर में डेनियल भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। ये सब उनके लिए एक नशे जैसा हो गया था। 90 सेकंड्स के लिए अपने होश खो के वो प्रेत आत्माओं से बात कर रहे थे। उन्हें एक्साइटेड देख के रायली और जेम्स भी प्रेत आत्माओं से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन जेड मना कर देती है। दोनों के बीच में बहस होती है और जेड वहां से चली जाती है। रायली मिया से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए आत्माओं से बात करने दो। दरअसल वो भी देखना चाहता था कि ये सब करके कैसा फील होता है। मिया 50 सेकंड्स के लिए रायली को बात करने की परमिशन दे देती है। जब रायली उस हाथ को पकड़ के टॉक टू मी कहता है तो उसके अंदर मिया की मदर की आत्मा आ जाती है। वो मिया से कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर देना। रायली कुछ और बातें बोलता है। हेली कहती है कि 50 सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन मिया अपनी माँ से कुछ और सेकंड्स बात करने की जिद करती है। जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते जा रहे थे, रायली के ऊपर उस आत्मा का कब्जा बढ़ता जा रहा था, और फिर वो सब रायली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आत्मा रायली के शरीर पे कब्जा कर चुकी थी। शोर सुन के जेड वहां आती है। दोस्तों, ये था इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।